सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे HAL के बारे में, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करेंगे। जहां इस कंपनी के अंदर कल के दिन ऑलमोस्ट हमें 1 से 1.5% की गिरावट नजर आ चुका था। 3867 रुपीज़ के आसपास फाइनली HAL के अंदर हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी देखिएगा कंपनी को दोस्तों ढेर सारे डिफेंस सेगमेंट से रिगार्डिंग हमें ऑर्डर दोस्तों लगातार मिलते रहते हैं, यानी कि आप सभी को पता होगा आने वाले सालों में डिफेंस सेगमेंट के अंदर भी बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ आपको नजर आने वाली है। सबसे ज़्यादा सेफेस्ट सेक्टर आप यह बोल सकते हो। अभी आप सभी को पता होगा कि कंपनी को डिफेंस सेगमेंट से बड़े बड़े ऑर्डर मिलते जाते हैं। फंडामेंटल तो कंपनी स्ट्रांग ही साथ में गवर्नमेंट रिगार्डिंग भी ढेर सारे ऑर्डर हमें मिलते जाते हैं। करंट बेसिस के ऊपर भी बहुत बड़ा ऑर्डर हमें मिला हुआ है, तो उस अपडेट्स के बारे में दोस्तों हम लोग कवर अप करेंगे। साथ में कंपनी ने एक बहुत अच्छी खासी बेसिस के ऊपर बेनिफिट हमें शेयर होल्डर्स को अनाउंसमेंट किया हुआ है, जिसका एक स्टेट भी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले मैक्सिमम के अंदर कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो जब से कंपनी आई है तब से 240% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया हुआ है। 1,30,000 करोड़ का मार्केट कैप हमें कंपनी का नजर आ रहा है, यानी कि कंपनी हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। देखिएगा अभी हम आ चुके अपडेट्स की पर HAL पोटेंशियल 80,000 करोड़ डील तेजस फाइटर जेट प्रोडक्शन फॉर द इंडियन एयरफोर्स, यानी कि 80,000 करोड़ का डील हमें तेजस फाइटर जेट प्रोडक्शन के हिसाब से दोस्तों दिया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। उससे पहले भी कंपनी के अंदर 60,000 करोड़ का बहुत बड़ा ऑर्डर हमें दोस्तों HAL को दिया गया था, यानी कि इतना बड़े बड़े 1000 करोड़ का ऑर्डर हमें HAL को नजर आ रहा है। तो कंपनी के अंदर आने वाले सालों में बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों ग्रोथ आपको नजर आ सकते हैं, क्योंकि उतना तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नजर आ रहा है। अभी जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि अपडेट्स के बारे में तो हमने कवर किया, लेकिन कंपनी ने दोस्तों स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट किया हुआ था, यानी कि कंपनी का फेस वैल्यू करंटली 10 है। उसके बाद एक स्टेट के बाद कंपनी का फेस वैल्यू 5 के आसपास हमें नजर आने वाले हैं। इसके हिसाब से 1:2 रेशियो के अंदर दोस्तों स्प्लिट का बेनिफिट हमें अनाउंसमेंट किया गया था। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 2 शेयर मिलने वाले हैं, 10 के बदले 20 शेयर आपको इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है, जिसका एक शेयर 29 सितंबर नजर आ रहा है। यानी कि अगर आपके इस कंपनी के अंदर 28 सितंबर से पहले अगर आप निवेश करते हो तो ही आप एलिजिबल होंगे, और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड रिगार्डिंग दोस्तों स्प्लिट रिगार्डिंग दोस्तों आपको बेनिफिट नजर आएगा। अगर आप 28 सितंबर के बाद फॉर एग्जांपल 29 सितंबर के दिन अगर आप निवेश करेंगे, आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे और आपको बिल्कुल भी स्प्लिट रिगार्डिंग दोस्तों बेनिफिट नजर नहीं आएगा। अगर आप स्प्लिट का बेनिफिट लेना चाहते हो तो 28 सितंबर को आपको निवेश करना पड़ेगा, या फिर उससे पहले निवेश करना। आपके पास 3 से 4 दिन बचा हुआ है, उस दिन अगर आप निवेश करते हो मंडे के दिन से तो आपको अच्छे खासे बेसिस के ऊपर बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जिन लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट चाहिए तो आपको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्प्लिट और बोनस रिगार्डिंग अगर आप बेनिफिट ले तो इसका बेनिफिट कोई शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर नहीं होता, उसके बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर नजर आता है, और इसी की वजह से आपका पैसा लगातार दोस्तों कंपाउंड होते जाता है। अभी देखिएगा आप सभी को पता होगा कि जो कंपनी अच्छा होता है, जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होता है, उन कंपनीज के अंदर पब्लिक तो बहुत ही कम होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट FIs की बाइंग एंड DIs की बाइंग उन्हीं कंपनी के अंदर आपको नजर आती है जो कंपनी दोस्तों आपको सेफर साइड से चलता है एंड कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर ग्रोथ देता है। अभी हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का डेटा, जो कि अगस्त 2023 के बारे में हम लोग बात करें 73 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 23 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें HAL के अंदर नजर आ चुकी है। लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड्स की जो खरीदारी है हमें मैक्सिमम के अंदर बाइंग के अंदर ही आपको नजर आ रही है। तो दोस्तों जितना आपको HAL के अंदर दोस्तों गिरावट नजर आए, उतना आप बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करके चल सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करेंगे TCS के बारे में। तो TCS का अगर आपने कल के दिन परफॉर्मेंस देखा होगा 0.52% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें TCS इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। जिस तरह से मार्केट के अंदर दोस्तों गिरावट नजर आए, बिल्कुल भी कोई भी इम्पैक्ट हमें TCS कंपनी के अंदर नजर नहीं आया। ऊपर से कंपनी ने एक ब्रेकआउट डे के ऊपर करंटली स्टेबल हो चुका है। तो मंडे के दिन दोस्तों अगर मंडे के दिन एक पॉइंट नोट करना, मंडे के दिन अगर मार्केट अगर सपोर्ट करेगा, यानी कि पॉजिटिव अगर रहा,
तो टीसीएस इस कंपनी के अंदर बहुत ही ज़्यादा चांस है कि कंपनी बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों ब्रेकआउट हमें कर पाएगी। एंड सबसे पहला टारगेट 4000 रुपीज़ का बहुत ही आसानी से टीसीएस ये कंपनी जल्द ही अचीव कर पाएगी। पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी ने ऊपर हमें दोस्तों होल्ड किया हुआ है। गिरावट बिल्कुल भी करंटली जिस तरह से मार्केट के अंदर नजर आया, बिल्कुल भी टीसीएस के अंदर गिरावट नजर नहीं आई। पिछले एक महीने में कंपनी ने ऑलमोस्ट हमें 6.5% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया हुआ है। तो चलिए आज के दिन एक बहुत बड़ा अपडेट्स हमें आ चुका है। 6 घंटे पहले ये अपडेट्स नजर आ चुका है। इस अपडेट्स की वजह से आपको टीसीएस के अंदर मंडे के अंदर आपको पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, पॉजिटिव रैली नजर आ सकती है। अभी देखिएगा कंपनी के अंदर अपडेट्स क्या है, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। टीसीएस पार्टनर विद बैंक आईडी, बैंक एक्सेप्ट टू बोलस्टर नॉर्वे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि टीसीएस का एक दूसरे कंपनी के साथ बैंक आईडी, बैंक एक्सेप्ट के साथ पार्टनरशिप नजर आया हुआ है। अभी देखिएगा जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करता है, दोनों कंपनी के अंदर विन विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर में दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से बेनिफिट मिल जाता है। अभी यहाँ कंप्लीट अपडेट्स के अंदर आप यह देखोगे, द इन अ स्ट्रेटेजिक मूव द टीसीएस अ प्रोमिनेंट प्लेयर in the IT industries had joined forces with Norway National Payment and Electronic Identity System Pay Bank ID and Bank Accept. This collaboration is to set fortify Norway's financial infrastructure focusing on resilience, security and availability. यानी दोस्तों कंपनी के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से पार्टनरशिप नजर आया हुआ है। कहीं ना कहीं टीसीएस कंपनी को इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होते हुए नजर आ सकता है। नेक्स्ट अपडेट के बारे में अगर आप देखोगे तो ये भी अपडेट दोस्तों आज के दिन हमें नजर आ चुका था। फ्रेश अपडेट्स के ही बारे में हम लोग बात करें तो टाटा ग्रुप स्टॉक टू बाय नेक्स्ट वीक फॉर अपसाइड पोटेंशियल 16%, यानी कि दो टाटा ग्रुप कंपनीज के अंदर अपसाइड अच्छी खासी रैली नजर आ सकती है। सबसे पहला टाटा ग्रुप का स्टॉक कौन सा है? टाटा स्टील। तो इनका मानना है कि प्रभुदास लेलेदार के द्वारा दोस्तों ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है। इनका मानना है कि टाटा स्टील के अंदर ऑलमोस्ट 144 रुपीज का टारगेट हमें दिया गया है। 14% की अपसाइड आपको मूव बहुत ही जल्द नजर आ सकती है। और शेरखान ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टीसीएस कंपनी के अंदर टारगेट दिया गया है 4200 रुपए के आसपास। कहीं ना कहीं करंटली 3600 रुपए के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। तो शेरखान ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ये मानना है कि कंपनी 17% की अपसाइड रैली बहुत ही जल्द आपको नजर आ सकती है। ये जो खबर है बहुत ही अच्छी खासी बेसिस के पर पॉजिटिव हमें खबर आई है और इसका इम्पैक्ट आपको बहुत ही जल्द बहुत ही आसानी से नजर आ सकता है। नेक्स्ट अपडेट अगर आप देखोगे जो हमें बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर नजर आ रहा था, पैनिक लेवल के अंदर नजर आ रहा था, आईटी सेक्टर के लिए बुरी खबर था कि जो डिप्लोमेटिक रॉ कनाडा एंड इंडिया का जो करंट बेसिस के ऊपर सिचुएशन चल रहा है वो बहुत ज्यादा बुरा है। इसी का इम्पैक्ट हमें मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों इन्होंने ऐसा बोला गया है कि इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज को कोई इमीडिएट इंपैक्ट हमें नजर नहीं आने वाला। इसी की वजह से अच्छी खासी बेसिस के पर पॉजिटिव खबर आईटी सेक्टर के लिए करंटली नजर आ रही है। म्यूचुअल फंड्स का अगर आप बाइंग का दोस्तों डेटा देखोगे जो कि अगस्त 2023 का अपडेटेड डेटा के बारे में हम लोग बात करें, 127 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 71 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें टीसीएस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। लगातार म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी हमें टीसीएस कंपनी के अंदर, इन्फोसिस के अंदर एंड विप्रो के अंदर नजर आ रही है। तो चलिए अभी बात करेंगे टीसीएस के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में दोस्तों। तो आपके अंदर एक लास्ट चांस है, एक आखिरी मौका है, बाद में बिल्कुल भी आपको मौका नहीं मिलने वाला। यही एक आखिरी मौका है। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी लोग इस कंपनी के अंदर करंटली निवेश करेंगे उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आने वाली है। लॉन्ग टर्म में आने वाले समय के अंदर ये प्राइस रेंज के अंदर टीसीएस कंपनी बिलोंग नहीं करेगी। कंपनी का एक रजिस्टेंस वाला लेवल था 3555 रुपीज का रजिस्ट्रेशन वाला लेवल था, उसको कंपनी ने क्या किया, टीसीएस ने ब्रेक किया एंड ऊपर हमें स्टेबल नजर आ रही है। जो भी कंपनी रजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर अच्छा खासा खुद को होल्ड करता जब कंपनी निकलता है तो कंपनी के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से रैली आती है। क्योंकि उससे पहले आपने ऑब्जर्व किया होगा कंपनी का परफॉर्मेंस हमें बहुत ज्यादा कंसोलिडेट था, कंपनी ने किया था, वॉलेटिल नजर आया था। वॉलेटिलिटी के अंदर, कंसोलिडेशन फेज के अंदर जब भी कंपनी निकलता है एक लेवल्स को ब्रेक करके और ब्रेक करने के बाद खुद को होल्ड करता है, उसके बाद जब भी कंपनी निकलता है कंपनी के अंदर बहुत ही अच्छे खासे तेजी आता है। और टीसीएस का सबसे पहले टारगेट आपको 4000 रुपीज का एंड उसके बाद 4200 रुपीज के आसपास नजर आ सकता है एज पर द शेरखान ब्रोकरेज फर्म। तो बायोंडे स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करके चल सकते हो। चलिए आज के लिए इतने, अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।